जब सूरज ढलता है और दुनिया बैंगनी और ग्रे रंगों में रंग जाती है, तब एक अलग तरह की लाइफ शुरू होती है। हमें अक्सर अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और चांदनी रात में काले आकार फड़फड़ाते हुए दिखते हैं। बहुत से लोगों के लिए ये चमगादड़ होते हैं, रात के जीव जो लंबे समय से डर और रहस्य की कहानियों में लिपटे हुए हैं। इन्हें भूतों वाले घरों, अंधेरी गुफाओं और ऐसी कहानियों से जोड़ा जाता है जो हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं। लोग इन्हें उड़ने वाले चूहे या डरावनी फिल्मों के खून चूसने वाले मॉन्स्टर समझते हैं। यह इमेज कई सालों से बनी हुई है, जो लोक कथाओं और फिक्शन में पीढ़ियों से चली आ रही है, जिससे हमारे लिए इन्हें वैसे देखना मुश्किल हो जाता है जैसे ये सच में है। यह गहरा डर अक्सर समझ की कमी से आता है। हम जिससे अनजान होते हैं उससे डरते हैं। चमगादड़ की दुनिया अंधेरे में जी जाती है, एक ऐसा क्षेत्र जो हमारे सूरज की रोशनी वाले दिनों से बहुत अलग है। उनकी शांत, तेज उड़ान और छिपी हुई अंधेरी जगहों के लिए उनकी पसंद उन्हें अजीब और रहस्यमय बनाती है। हम ऐसी कहानियां सुनते हैं कि वे लोगों के बालों में फंस जाते हैं या वे सभी खतरनाक बीमारियों के वाहक होते हैं। ये विचार हालांकि ज्यादातर गलत हैं। उन्होंने बेचारे चमगादड़ को ऐसी रेपुटेशन दी है जिसके वे हकदार नहीं हैं। यह एक किताब को उसके डरावने कवर से जज करने जैसा है, बिना उसके अंदर के दिलचस्प पन्ने पढ़े। लेकिन क्या होगा अगर हम एक पल रुकें और इन पुरानी कहानियों से परे देखें? क्या होगा अगर हम उन्हें मॉन्स्टर के रूप में नहीं, बल्कि हमारी दुनिया के एक अनोखे और महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में समझने की कोशिश करें? यह उस व्यक्ति से मिलने जैसा है जो आपसे बहुत अलग दिखता है। पहले तो आप अनिश्चित या शायद थोड़ा डरा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप उनसे बात करना शुरू करते हैं और उनके जीवन के बारे में सीखते हैं, तो आपको पता चलता है कि वे उतने अलग नहीं हैं। उनका अपना परिवार है, जीने का अपना तरीका है और निभाने के लिए अपनी भूमिका है। चमगादड़ भी ऐसे ही हैं। उनकी कहानी सर्वाइवल, रिमार्केबल एडेप्टेशन और सरप्राइजिंग इंपॉर्टेंस, आश्चर्यजनक महत्व की है। आइए इन अविश्वसनीय जीवों को घेरने वाले मिथकों की परतों को हटाने के लिए एक जर्नी शुरू करें। कल्पना कीजिए कि आप एक जासूस हैं जो गलत समझे गए चमगादड़ के केस को सुलझाने के लिए क्लू ढूंढ रहे हैं। हम उनके छिपे हुए जीवन, उनकी खास क्षमताओं और हमारे डर के पीछे के असली कारणों का पता लगाएंगे। अंत तक हमें शायद पता चले कि जिस जीव को हम विलेन समझते थे, वह कई मायनों में रात का एक शांत हीरो है। ये डर को फैक्ट से बदलने और दुनिया को बिल्कुल अलग, उल्टे सीधे नजरिए से देखने का मौका है, ठीक वैसे ही जैसे एक चमगादड़ करता है। जैसा कि कई लोग मानते हैं, उसके उलट चमगादड़ उड़ने वाले चूहे नहीं होते। वे दुनिया के एकमात्र मैमल, स्तनधारी हैं जो सचमुच लगातार उड़ सकते हैं। यह कुदरत का एक गजब का कमाल है। उनके पंख पक्षियों की तरह पंखों से नहीं बने होते, बल्कि असल में ये उनके बदले हुए हाथ होते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी उंगलियां बहुत लंबी हैं और उनके बीच पतली, मजबूत स्किन की एक परत फैली हुई है। वही चमगादड़ का पंख होता है। ये अनोखी बनावट उन्हें अविश्वसनीय रूप से फुर्तीले उड़ने वाले जीव बनने में मदद करती है, जो रात की हवा में तेजी से मुड़ने और चुपचाप उड़ने में सक्षम होते हैं। वे बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं, गुफाओं, खोखले पेड़ों, पुरानी बिल्डिंगों और यहाँ तक कि पुलों के नीचे भी ठिकाना ढूंढते हैं। उल्टे लटकना उनकी खास मुद्रा है। यह एक चालाक तरकीब है जो उन्हें बस छोड़कर जल्दी से उड़ान भरने में मदद करती है। चमगादड़ों के बारे में सबसे दिलचस्प बातों में से एक ये है कि वे अंधेरे में कैसे देखते हैं। ज्यादातर चमगादड़ अंधेरी रात में रास्ता खोजने के लिए अपनी आंखों पर निर्भर नहीं करते। इसके बजाय वे इकोलोकेशन नाम की एक खास स्किल का इस्तेमाल करते हैं। वे तेज आवाजें निकालते हैं जो इंसानों के कान सुनने के लिए बहुत तेज होती हैं, और फिर उन गूंजों को सुनते हैं जो उनके आसपास की चीजों से टकराकर वापस आती है। इन गूंजों को समझकर वे अपने आसपास का एक डिटेल वाला मेंटल मैप बना सकते हैं। यह उन्हें पूरी अंधेरे में एक छोटे मच्छर को ढूंढने या तेज गति से उड़ते समय पेड़ की डाल से बचने में मदद करता है। यह एक इनबिल्ट सोनार सिस्टम होने जैसा है, एक सुपर पावर जो उन्हें रात का एक्सपर्ट शिकारी बनाता है।
उनकी डाइट एक और एरिया है जहां मिथक अक्सर गलत होते हैं। जबकि दुनिया में चमगादड़ों की 1400 से ज्यादा प्रजातियां हैं, उनमें से केवल 3 जो लैटिन अमेरिका में पाई जाती हैं, खून पर पलती है। ज्यादातर चमगादड़ों का मेनू बहुत अलग होता है। कई कीट भक्षी होते हैं जो हर रात हजारों कीड़े मकोड़े जैसे मच्छर, पतंगे और भृंग खाते हैं। दूसरे फल भक्षी होते हैं जो फलों और अमृत पर पलते हैं, जैसे मधुमक्खियां और तितलियां। ये फल खाने वाले चमगादड़ हमारे एनवायरनमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जैसे जैसे वे एक फूल से दूसरे फूल पर अमृत पीते हुए जाते हैं, वे पौधों का परागण करते हैं, जिससे उन्हें फल पैदा करने में मदद मिलती है। वे कुदरत के छोटे रात के माली हैं। अपनी अद्भुत क्षमताओं के बावजूद चमगादड़ों में भी कमजोरियां होती हैं। उनके पंख नाजुक होते हैं और आसानी से घायल हो सकते हैं। वे अपने एनवायरनमेंट में बदलाव के प्रति भी सेंसिटिव होते हैं। जंगलों और गुफाओं का नुकसान उनके घरों और खाने के सोर्सेज का नुकसान है। व्हाइट नोज सिंड्रोम, एक खतरनाक फंगल बीमारी, ने नॉर्थ अमेरिका में लाखों चमगादड़ों को खत्म कर दिया है, जिससे कुछ प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। वे डरावने मॉन्स्टर नहीं हैं, बल्कि नाजुक जानवर हैं जो असली खतरों का सामना कर रहे हैं। उनके जीने के तरीके को समझना हमें एक ऐसे जीव को दिखाता है जो न केवल रहस्यमय है, बल्कि अविश्वसनीय रूप से स्पेशलाइज्ड भी है और हमारे सम्मान और सुरक्षा का हकदार है। तो लोग चमगादड़ों से इतना क्यों डरते हैं? डर का एक बड़ा हिस्सा बीमारियों, खासकर रेबीज से उनके कनेक्शन से आता है। यह सच है कि किसी भी मैमल की तरह चमगादड़ रेबीज वायरस ले जा सकते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि रेबीज वाले चमगादड़ों की संख्या बहुत कम है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार 1% से भी कम चमगादड़ संक्रमित होते हैं। इसके अलावा एक रेबीज वाला चमगादड़ अक्सर बीमार और भ्रमित होता है। उसके जमीन पर पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है, उड़ने में असमर्थ होता है, बजाय इसके कि वह किसी व्यक्ति पर अग्रेसिवली हमला करे। रेबीज वाले चमगादड़ों के झुंड द्वारा लोगों पर हमला करने का विचार हॉरर फिल्मों से संबंधित है, न कि असली जीवन से। खतरा मौजूद है, लेकिन इसे अक्सर बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। डर उनके रूप और रात की आदतों से भी बढ़ता है। कोई भी चीज जो अंधेरे में चुपचाप चलती है, वह खतरनाक लग सकती है। उनके चमड़े के पंख और छोटे नुकीले दांत डरावने लग सकते हैं, भले ही वे दांत कीड़े मकोड़े चबाने के लिए डिजाइन किए गए हों, न कि लोगों को काटने के लिए। चमगादड़ों के आप के बालों में उड़ने का पुराना मिथक बस एक मिथक है। उनकी अद्भुत इकोलोकेशन की बदौलत चमगादड़ बाधाओं से बचने में एक्सपर्ट होते हैं, और एक इंसान का सिर उनके लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। उन्हें हमारे बालों में उलझने में कोई दिलचस्पी नहीं है। असल में वे इंसान जैसे बड़े अनजान जीव के साथ इतने करीब आने से सक्रिय रूप से बचने की कोशिश करेंगे। इस डर को कॉमन सेंस के साथ देखना जरूरी है। हालांकि खतरा बहुत कम है, लेकिन यह जीरो नहीं है। किसी को भी जंगली चमगादड़ या किसी भी जंगली जानवर को नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। अगर आपको अपने घर में कोई चमगादड़ या जमीन पर कोई बीमार या घायल चमगादड़ मिलता है, तो मदद के लिए एनिमल कंट्रोल प्रोफेशनल को बुलाना सबसे अच्छा है। वे जानवर को सुरक्षित रूप से संभालने के लिए ट्रेंड होते हैं, जिससे आपकी और चमगादड़ दोनों की रक्षा होती है। बच्चों को दूर से वन्य जीवों की प्रशंसा करना सिखाना एक वैल्यूएबल लेसन है। सावधानी का यह सरल नियम हमें शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहने में मदद करता है, उनके स्पेस का सम्मान करते हुए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आखिरकार चमगादड़ों का डर एक असली रोजमर्रा के खतरे से ज्यादा एक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक मुद्दा है। हमें कहानियों और फिल्मों के माध्यम से उनसे डरना सिखाया गया है, लेकिन जब हम फैक्ट्स को देखते हैं तो कई अन्य चीजों की तुलना में खतरा बेहद कम होता है जिनसे हम रोजाना मिलते हैं। एक कुत्ता या बिल्ली सांख्यिकीय रूप से एक चमगादड़ की तुलना में इंसान को रेबीज फैलाने की ज्यादा संभावना रखते हैं। डरावनी काल्पनिक बातों को वैज्ञानिक फैक्ट्स से बदलकर हम चमगादड़ों को रात के डरावने राक्षसों के रूप में नहीं, बल्कि शर्मीले एकांत प्रिय जानवरों के रूप में देखना शुरू कर सकते हैं, जो खुद में रहना पसंद करते हैं। डर अनजान से आता है, लेकिन ज्ञान, समझ और सम्मान लाता है।
बेकार कीट होने के बजाय चमगादड़ हमारे प्लेनेट और हमारे लिए अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद है। उन्हें कुदरत की अपनी पेस्ट कंट्रोल सर्विस समझो। एक छोटा भूरा चमगादड़ 1 घंटे में 1000 मच्छर के आकार के कीड़े खा सकता है। जरा सोचो कि चमगादड़ों की एक पूरी कॉलोनी एक रात में क्या कर सकती है। वे कृषि कीटों जैसे पतंगों और भृंगों की बड़ी मात्रा में खपत करते हैं, जो अन्यथा मक्का और कपास जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे किसानों को हर साल पेस्टिसाइड के खर्चों और फसल के नुकसान में अरबों डॉलर की बचत होती है। इतने सारे कीड़े खाकर चमगादड़ उनकी आबादी को कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं, जिससे कीड़ों से फैलने वाली बीमारियों का फैलाव कम होता है और हमारी भोजन सप्लाई सुरक्षित रहती है। उनका योगदान कीड़े खाने तक ही सीमित नहीं है। फल और अमृत खाने वाले चमगादड़ जरूरी पोलिनेटर, परागणकर्ता और बीज फैलाने वाले होते हैं। कई ट्रॉपिकल और रेगिस्तानी इकोसिस्टम में चमगादड़ केले, आम, एवोकाडो और एगेव प्लांट जैसे महत्वपूर्ण पौधों के प्राथमिक पोलिनेटर होते हैं, जिससे टकीला बनती है। जैसे जैसे वे एक पौधे से दूसरे पौधे पर उड़ते हैं, वे पराग, पॉलन ले जाते हैं, जिससे पौधों को प्रजनन में मदद मिलती है। जब वे फल खाते हैं तो वे दूर उड़ जाते हैं और अपने मल में बीज फैला देते हैं। यह प्रोसेस साफ किए गए क्षेत्रों को फिर से वनीकृत करने और पौधों की जेनेटिक डाइवर्सिटी बनाए रखने में मदद करती है, जिससे पूरे इकोसिस्टम स्वस्थ और ज्यादा लचीले बनते हैं। यहाँ तक कि चमगादड़ का मल, जिसे गुआनो कहते हैं, अविश्वसनीय रूप से कीमती होता है। गुआनो दुनिया के सबसे अमीर नेचुरल फर्टिलाइजर खाद में से एक है। सदियों से इसे गुफाओं से निकाला जाता रहा है और किसानों द्वारा मिट्टी को उपजाऊ बनाने और फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। यह रासायनिक उर्वरकों का एक शक्तिशाली ऑर्गेनिक विकल्प है। चमगादड़ों के अध्ययन से वैज्ञानिक और मेडिकल एडवांसमेंट भी हुए हैं। उनके इकोलोकेशन का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने पनडुब्बियों के लिए सोनार टेक्नोलॉजी और दृष्टिबाधित लोगों के लिए नेविगेशन एड्स में सुधार किया है। वैम्पायर चमगादड़ों की लार में पाए जाने वाले एंटीकोआगुलेंट, खून पतला करने वाला पदार्थ पर रिसर्च ने स्ट्रोक के मरीजों के लिए नई दवाएं विकसित करने में भी मदद की है। तो क्या हमें चमगादड़ों से डरना चाहिए? फैक्ट्स देखने के बाद जवाब साफ तौर पर नहीं है। हालांकि हमें सावधान रहना चाहिए और उन्हें जंगली जानवरों के रूप में सम्मान देना चाहिए, लेकिन हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। वे हमारे बुरे सपनों के राक्षस नहीं हैं, बल्कि हमारी दुनिया के इकोसिस्टम के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। वे रात भर चुपचाप काम करते हैं, हमारे पौधों का परागण करते हैं, बीज फैलाते हैं और हमारी फसलों की रक्षा करते हैं। वे शर्मीले, बुद्धिमान और आकर्षक जीव हैं, जिन्हें हमसे ज्यादा खतरा है जितना कि हमें उनसे है। उनके असली स्वभाव को समझकर हम डर को आकर्षण से बदल सकते हैं और गोधूलि के इन अद्भुत संरक्षकों की रक्षा के लिए काम कर सकते हैं।